यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड के लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, क्या उपाय करें जिससे यूरिक एसिड आपका घर पे ही नॉर्मल हो। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चेतना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो यूरिक एसिड होता क्या है? हमारे बॉडी में सेल्स का टूटना यह कॉमन है, यह हर किसी में होता है और यह जो सेल्स है उसका टूटना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बॉडी में सेल्स का टूटना और हमारे द्वारा खाया हुआ खाना, जो हम खाना खाते हैं उससे ही यूरिक एसिड का निर्माण होता है, उससे मतलब यूरिक एसिड बनता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसे मेडिकल लैंग्वेज में हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। हाइपर यूरेसीमिया के कारण बॉडी में कई तरह की अन्य बीमारी भी हो सकती है। तो जो यूरिक एसिड होता है वह अगर ब्लड में बढ़ जाए तो आपको कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं या कई तरह की बीमारियां पता चल सकती है। तो यूरिक एसिड को फिल्टर करने का काम किडनी करती है। अगर किडनी में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाए तो किडनी उतना यूरिक एसिड फिल्टर नहीं कर पाती, बाहर नहीं निकाल पाती, जिसके कारण यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है और कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज कितना होता है? तो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में होता है 3.4 to 7.0 mg/dl और फीमेल में होता है 2.4 to 6.0 mg/dl। ये इसकी यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज होती है। तो इसके लक्षण क्या दिखाई दे सकते हैं? जॉइंट में पेन रह सकता है, जोड़ों जोड़ों में दर्द हो सकता है, पैर के अंगूठे में दर्द रह सकता है, पैरों में दर्द रह सकता है, एड़ियों में दर्द रह सकता है, सूल में लाल हो जाना मतलब तलुओं का लाल हो जाना, फीवर आ सकता है, या फिर जो जॉइंट्स की स्किन होती है उसका कलर चेंज हो सकता है। इसके कारण आपको गठिया गाउट्स हो सकते हैं, जॉइंट्स में सूजन हो सकती है, कई तरह के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। तो इसके कारण क्या होते हैं कि यह क्यों बढ़ता है, किन कारणों के वजह से बढ़ता है? तो यूरिक एसिड अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसके वजह से हो सकता है, या फिर जेनेटिक्स प्रॉब्लम, या फिर हाई बीपी की शिकायत है किसी को, गलत लाइफस्टाइल, खराब खान पान, या थायराइड कम होना या ज़्यादा होना, मतलब किसी को हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम रहती है या फिर हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम रहती। इन कारणों के वजह से भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। तो हम घर पे ही ऐसा उपाय क्या करें, होममेड रेमेडी हम क्या इस्तेमाल करें? तो आप भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है। एक दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। तो क्या होगा, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना यूरिन पास होगा और किडनी भी अच्छे से यूरिन फिल्टर करेगी और जो यूरिक एसिड है वो भी बाहर निकलेगा। अगर आप पानी कम पीते हैं तो यूरिक एसिड जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो ब्लड में ही बढ़ते जाएगा और इन कारणों से आपका यूरिक एसिड लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, भरपूर मात्रा में पानी पीना है, एक दिन में 3 से 4 लीटर। दूसरा है कि यह अल्कोहलिक पेशेंट में ज़्यादा दिखाई देता है, ये उनका यूरिक एसिड हमेशा हाई लेवल दिखा सकता है। तो अल्कोहल अवॉइड करना है आपको। जो कम प्यूरिन वाले फूड है वो भी अवॉइड करने हैं, जैसे कि सी फूड है, ऑर्गन फूड है, इनको भी अवॉइड करने हैं। आप इसके जगह साबुत अनाज ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, सब्जियां हरी सब्जियां का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और आपको आप खाने में जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैतून के तेल में मोनोसैचुरेटेड फैट रहता है, जिसके कारण जो यूरिक एसिड लेवल रहता है वो नॉर्मल रहता है।
इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आप घर पे ही एक ड्रिंक से अपना यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। तो वह ड्रिंक है डार्क चेरी। डार्क चेरी को 2 से 3 हफ्तों के लिए सेवन करना है। मतलब 3 हफ्तों के लिए आप जूस भी बनाकर पी सकते हैं या डायरेक्ट उसे ऐसे भी खा सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते उसको लेना है। इस बीच आपका यूरिक एसिड भी नॉर्मल हो जाएगा और बढ़ेगा भी नहीं। तो आपको ये जूस का ज़रूर इस्तेमाल करना है घर पे ही 2 से 3 हफ्ते रेगुलर में। फिर हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो हम क्या खाएं, तो हमें फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, जैसे कि चेरी है। आप चेरी का इस्तेमाल रेगुलर करिए। 2 से 3 हफ्ते आपका यूरिक एसिड लेवल हमेशा नॉर्मल रहेगा, या बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल हो जाए। दूसरा है नींबू का इस्तेमाल करना है। हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना है। चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे भी नॉर्मल एक या 2 बार, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। आप अंडा भी ले सकते हैं डेली रूटीन में, या वीकली ले सकते हैं। इसमें क्या ना खाएं, क्या अवॉइड करना है, तो आपको सी फूड अवॉइड करना है, रेड मीट अवॉइड करना है। रेड मीट में जैसे कि कलेजी है, किडनी है, इन सबको अवॉइड करना है। अल्कोहल अवॉइड करना है और शुगर वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। शुगर से जितनी भी चीज़ें बनी है अवॉइड करनी है। बेकरी प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं और आइसक्रीम अवॉइड करनी है। फास्ट फूड अवॉइड करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, 3 से 4 लीटर। डेली रूटीन में आपको एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट्स एक्सरसाइज करिए डेली रूटीन में, तो आपका जो यूरिक एसिड लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। यूरिक एसिड जो है वो टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट से उसको टेस्ट किया जाता है। और अगर आप घर पे ही रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपके जो लक्षण है वो कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आपको एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, ज़रूर सलाह लेना चाहिए। आपकी कुछ टेस्ट करवाई जाएगी और उस द्वारा आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई।